हे एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने मिरर जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि रे डायग्राम कैसे बनता है, उसके न्यूमेरिकल हम लोगों ने करे, मैग्नीफिकेशन वगैरह निकालना, सब कुछ सीखा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस के बारे में। आज की क्लास जो है वो लेंस के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग पहले रे डायग्राम सीखेंगे कि लेंस में रे डायग्राम कैसे बनता है, और हाँ, हमें ये भी जानना है कि लेंस जो है तो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देन हम लोग कवर अप करेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होती है, फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों जब बात करें लेंस की, तो लेंस हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है इस तरीके का लेंस जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये वाला लेंस जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। मैंने आप लोगों से कहा था पिछली वीडियो में कि जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हम लोग जो है कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे रे डायग्राम पढ़े थे। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लेंस कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ज़्यादा रे डायग्राम पढ़ेंगे। कॉनकेव लेंस के बारे में खाली 2 रे डायग्राम हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से आज की क्लास का, ठीक है। देखो, रे डायग्राम की जब भाई बात आती है तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले बेसिक प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कि लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। जैसे कि कॉनकेव मिरर करता है, इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो यहाँ पे लाइट अगर कहीं से भी इन्फिनिटी से आ रही है तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके फोकस पे जाके कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। कहीं से भी लाइट आएगी तो कहाँ चली जाएगी, फोकस पे जाके कन्वर्ज हो जानी है। दूसरा इसका लॉ कहता है कि अगर कहीं से भी रे आती है और आपका ओरिजिन ओ से पास होती है, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो बिल्कुल सीधी की सीधी वो पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे 2 नियम है। इन्हीं दोनों नियम के बेस पे हम लोग को क्या करना है, रे डायग्राम्स जो है वो बनाने हैं। आप लोग ज़रा रिमाइंड करो कि आप लोगों को पिछली क्लास में जब मैंने मिरर के रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि एक बार ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। देन हम लोग कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगले स्टेप में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर अगले स्टेप में फोकस पे, एंड देन लास्ट स्टेप में फोकस और पोल के बीच में। तो सेम हम लोग को इसी तरीके से लेंस के केस में भी करना है। तो हम लोग अपना पहला रे डायग्राम बनाते हैं। आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करते रहिएगा रे डायग्राम की, क्योंकि बच्चों रे डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स में भी। तो पहला जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट जो हम रखेंगे वो कहाँ पे, पहला इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए कि रे जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो यहाँ पे हमारा एफ है। अच्छा, एक बार और ये भी सीख लो, यहाँ पे हम लोग F1 बोलेंगे। इसे हम लोग, जैसे हम लोग वहाँ पे बोलते थे कि ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के बोलते हैं 2F1, ठीक है। F1 2F1 F2 और यहाँ पे 2F2, ठीक है, इस तरीके से। अब रेस जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी आने के बाद कहाँ पे जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, और कहाँ पे मीट हो जाएंगी, फोकस पे जाके मीट हो जाएंगी। तो रे डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। और बच्चों क्या होगा कि जो इमेज होगी उसका नेचर कैसा होगा, इमेज का हाईली डिमिनिश होगी, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी ये इमेज, क्योंकि पॉइंट साइज जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, देखो सारे, जैसे कि हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या कहते हैं, सूरज की रोशनी के सामने जब हम लोग उसको किसी भी सन की लाइट को क्या करते हैं, सन की लाइट को कन्वर्ज करते हैं, तो एक पॉइंट पे आ जाती है, और पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाती है, हाईली डिमिनिश हो जाती है। सन तो इतना बड़ा, लेकिन उसकी जो लाइट है पूरी कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे आ गई, तो हाईली डिमिनिश बनती है। और जब नेचर की बात करेंगे तो नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, जैसा कि उसमें हो रहा था कॉनकेव मिरर में, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला है हमारा, अब हम लोग कहाँ पे रखेंगे उस ऑब्जेक्ट को, अब हम रखेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, और आप ये भी बोल सकते हो 2F1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, लेंस बनाया, देन यहाँ पे हमारा F1 और यहाँ पे हमारा 2F1, यहाँ पे हमारा F2 और यहाँ पे हमारा 2F2। बियॉन्ड यानी कि हमने मान लीजिए यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, एक रे यहाँ से इस तरीके से जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, फोकस से ऐसे करके कट करेगी,
दूसरी रे जो है बिल्कुल ही ऐसे करके जाएगी यहाँ से और यहाँ पे कट कर देगी, तो यहाँ पे कुछ आके मिलेगा ये, तो और यहाँ पे आके हमारी क्या है होगी, इमेज जो है बच्चों वो बन जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, इस तरीके से हमारा रे डायग्राम बनेगा। तो ये किसके लिए, बियॉन्ड द सी और 2F1 के, मतलब बियॉन्ड द या तो कर्वेचर रखा हो, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हो या फिर के 2F1 यहाँ पे रखा हो इसके दूर, तो उसमें रे डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 पे रखा होगा, यानी कि यहाँ पे। तो जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे ये हमारा लेंस F1 2F1 F2 2F2, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो रे यहाँ से जाएगी, देन यहाँ से ऐसे करके कट करेगी, दूसरी रे यहाँ से होती जाएगी और यहाँ पे कट करेगी। तो थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं अगर हम लोग, तो ये कुछ यहाँ पे जाके मीट हो जाएगी, यानी कि 2F2 पे ही जाके वो, अगर 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पे जाके वो मीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट वो बन जाएगा। इस तरीके से रे डायग्राम बनाना है, आप लोग इसको जल्दी से बना लीजिए, देन हम लोग अगला वाला बनाते हैं। ठीक है, चलिए। बाकी बच्चों नेचर तो है सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, और यहाँ पे सेम साइज़ बनेगा। क्यों सेम साइज़ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2F पे जब रखा जाता है तो वो हमारा कैसा बनता है, सेम साइज़ का बनता है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, सोचो सोचो, अब क्या करेंगे। अब जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 एंड F1। तो हमारा इस तरीके का लेंस है, देन यहाँ पे हमारा F1 है, देन यहाँ पे 2F1 है, F2 और 2F2। हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक रे यहाँ पे जाएगी बच्चों, देन फोकस से कट करती हुई निकल जाएगी, दूसरी रे यहाँ से जाएगी ऐसे करके और यहाँ पे आके कट करेगी। तो ऑब्जेक्ट जो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड F2 तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2, यानी कि 2F2 के आगे जो है इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी। और दूसरी चीज़ कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को F1 पे रखेंगे। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट को अब हम लोग कहाँ रख रहे हैं, F1 पे। अगेन बना लीजिए इस तरीके से करके, F1 और 2F1 F2 और 2F2। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को F1 पे रख रहे हैं तो यहाँ से जाएगी रे, इस तरीके से कट करेगी, दूसरी वाली यहाँ से होती है ऐसे करके चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, ध्यान रखना। और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, नेचर की अगर बात करता है तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर बच्चों? लास्ट बचता है हमारा, अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि O और F1 के बीच में अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, जो कि जैसा कि कॉनकेव मिरर के लास्ट केस में था, इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के लास्ट केस जो है वो भी सबसे डिफरेंट होगा। तो कैसा होगा, ध्यान देना इस पे बहुत ज़्यादा। F1 2F1 F2 2F2। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, रे यहाँ से जाएगी, F2 से पास हो गई, दूसरी रे यहाँ से गई, इस तरीके से पास हो गई। अब ये दोनों रेस को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से करके मीट करेंगे यहाँ पे। तो जहाँ पे ये
मिल जाएंगी दोनों, वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज जो है वो बन जाएगा। थोड़ा सीधा बना लेना, स्केल नहीं है दैट्स वाई सीधा नहीं बनाया, वरना ये सीधा बनता, ठीक है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे अगर हम लोग नेचर की बात करेंगे तो नेचर कैसा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब ये तो हमारा था कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब आते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस के ऊपर, जिसमें खाली 2 ही रे डायग्राम है, 2 रे डायग्राम को फॉलो करना है। रे डायग्राम अगर नहीं समझ में भी आता है कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझने में, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग इसका रे डायग्राम बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। लेकिन आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा कि किस तरीके से हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आती रहे। और अगर चैनल अच्छा लगता है तो शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हमें थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती रहे और हम वीडियो और अच्छी आपके लिए बनाते रहें। और कोई कमियाँ हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बच्चों किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। इसमें भी हम लोग बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या करता है, डाइवर्ट करता है। मतलब लाइट अगर यहाँ से आती है तो क्या हो जाएगी, उस जैसे यहाँ पे आएगी उस ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग F1 और 2F1, F2 और 2F2 ड्रॉ कर दें तो, लेकिन इमेज कहाँ बनेगी, इस तरीके से बनेगी, ठीक है। दूसरी रे आती है, वो भी यहाँ से आने के बाद क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी और मीट कहाँ पे करेगी, यहाँ पे आके मीट करेगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है और पहला। और दूसरा बेसिक प्रिंसिपल होता है ये कि अगर हमारे पास कोई भी रे अगर आ रही है और सीधा यहाँ से फोकस से होके जाएगी तो सीधा का सीधा वो निकल जाएगी, ठीक है। एक ये वाला लॉ कहता है हमारा। बस इन्हीं दोनों लॉ को फॉलो करके आप लोग और भी जो भी रे डायग्राम है इसके वो बना लो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसमें खाली आपको 2 ही तरीके के लेंस के रे डायग्राम जो है वो बनेंगे। तो कॉनकेव लेंस में तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को न्यूमेरिकल करने में लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें। और बेसिक प्रिंसिपल हम लोग जानेंगे, कब हम लोग यू को नेगेटिव रखेंगे, कब हम लोग वी को नेगेटिव रखेंगे, एफ को हमें पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और उसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगी, इसीलिए कोई भी पार्ट जो है वो मिस मत करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।